योगी सरकार दौर में जनता का गुस्सा लगातार देखने को मिल रहा है। विकास की आग में सालों से जानवरों जैसी जिंदगी बिताने के बाद लोगों की सहनशीलता खत्म हो गई है। तभी तो लोग अब गांव से निकलकर मुख्यालय के अधिकारियों की चौखट पर सर पटक रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, बांदा से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शुभम सिंह। शुभम, क्या है पूरी खबर? जी, मैं आपको बता दूं, मुख्यालय बांदा से करीब 60 किलोमीटर दूर नौगवा ग्राम पंचायत है, सुखारी के पूर्वा है। वह गांव है जहां का 5 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल बद से बदतर है। दलदल सड़क है। वहां के लोगों को पैदल चलकर निकलना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको छटिया में लेके जाना पड़ता है। वहां आप जब हम ग्राउंड जीरो में जाकर हमने जब देखा तो देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे तालाब हो, सड़क के बीच में कहीं ऐसे गड्ढे से जैसे तालाब हो, वहाँ भैंसे जानवर नहा रहे, उसमें जो है डुबकियां लगाते नजर आए। और यहाँ तक कि जब गांव के अंदर गए तो वहाँ हमें 80 के दशक की तस्वीरें नजर आई। आवास की बात की जाती है, आवास नहीं आए। ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय तक हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराए गए। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो रास्ते की है। जो है आज उनकी 3 पीढ़ियां गुजर गई। जब से वो गांव बसा, वो स्थान बसा, जब से लोग बसे, तब से रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तरह तरह के अधिकारी अपने अपने बातें करते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, लेकिन कोई निस्तारण उनका नहीं किया जा रहा। मुख्य वही एक रास्ता उनके निकलने का है। नारायणी विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां की विधायक ओम मणि वर्मा है। ग्रामीणों ने बताया, जब हम विधायिका जी के पास पहुंचे तो उन्होंने यह कहा कि सुखारी का पूर्वा पड़ता कहाँ है। उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया कि ये पड़ता कहाँ है, कहाँ से आए हो तुम लोग, और उल्टे पांव उन लोगों को लौटा दिया। उन लोगों अधिकारियों के यहाँ चौखटों में चक्कर लगा कर उनके जो है एरिया घिस चुकी है। अब वो मजबूर हो गए हैं धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, आमरण अनशन करने के लिए। उन्होंने यहाँ तक की चेतावनी दी है कि अगर हमारा यहाँ का अब रास्ता नहीं बनता तो हम आमरण अनशन करेंगे। इसके पहले उन्होंने अभी जो लोकसभा चुनाव थे, आपको बता दूं, उन लोगों ने जो है चुनाव बहिष्कार भी किया। सब नेता पहुंचे थे, अधिकारी पहुंचे थे, हाथ पांव जोड़कर बहिष्कार खत्म कराया था कि जल्दी आपकी सड़क बनाई जाएगी, लेकिन चुनाव नहीं पड़ जाए फिर कौन ध्यान देता है। वहाँ इतना यहाँ तक कि प्रधान जो उन लोगों ने ये भी बताया कि 9 लाख रुपए प्रधान द्वारा यहाँ निकलवाए गए रास्ते से बालुईकरण के, लेकिन उसमें नाम मात्र की जो है बालुईकरण की गई। बालू भी जो उसमें केवल 1 लाख 1.5 लाख का जो है इस्तेमाल किया गया। बाकी अधिकारी जो जितने ग्राम पंचायत वहाँ के अधिकारी और वो प्रधान है मिलकर पूरा पैसा डकार गए। ये ग्रामीणों का आरोप है। जी शिवम, जैसा कि तस्वीरों में देखने से लग रहा है कि जनप्रतिनिधियों ने तो ये समझ रखा है कि ये जो गांव है ये भारत के नक्शे में ही नहीं है। इस तरह का विकास कर रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। का गुस्सा है, लगातार लोगों का गुस्सा किस तरह से सामने आ रहा है? देखिए, एक तरह से हम कहें तो यहाँ जनता का केवल शोषण हो रहा है। जनप्रतिनिधि केवल चुनाव में नजर आते हैं। वो प्रधान से लेकर मैं ऊपर तक के जो बड़े बड़े चुनाव है, चाहे सांसदी के हों या विधायकी के हों, बड़े बड़े वादे तो जो करते हैं, लेकिन जो अभी भी ग्रामीण स्तर का जीवन है वो आज भी बदहाल है। जबकि जो जीवन हमारे यहाँ तो मानव जीवन की जो श्रृंखला है, शुरुआत है, वो ग्रामीण से ही शुरुआत होती है। जो अधिकारी, जो IAS PCS ये अधिकारी जितने बैठे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हो, ये जो भी सेवा में लगे हैं, जो सारा पैसा इन्हीं के खून पसीने का होता है, उन्हीं के पैसे से इनका जीवन चलता है, इनका परिवार चलता है। लेकिन जब ये AC के कमरे में एक बार बैठ जाते हैं तो इनको निकलने की जहमत नहीं उठाते हैं। AC से ये बाहर निकलना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ अगर हम इन अधिकारियों को जो है क्यों नहीं निकल रहे, इस पर भी बड़ा सवाल है कि ये नेता क्या कर रहे हैं। जब नेता ही अपने कमरे में बैठे हैं, उन्हीं को नजर नहीं आ रहा है कि हमारी जनता किस हाल में है, तो अधिकारी तो घुसे बैठे ही रहेंगे। अधिकारियों को भी तो कोई जो है कहने वाला होना चाहिए कि क्या कर रहे हो। लेकिन और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब खबरें सामने आती हैं, प्रदर्शन होते हैं, सारी चीजें होती हैं, और अब तो सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया में तुरंत वायरल हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है
कि जो निगरानी में बैठे हैं, जो सरकारी तंत्र बैठा हुआ, वो बिल्कुल आंख बंद करके बैठा हुआ, वो देख सुन कर भी बिल्कुल वो उसको निगलेक्ट कर देता है। समस्या यहाँ पर है, अगर इसका ही संज्ञान लिया जाए और तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए जाए तो ये सुधर सकता है। सुधार कहते हैं 100% नहीं आएगा तो 50% सुधार जरूर आ जाएगा और ग्रामीणों का जीवन सुधर जाएगा। ये जो ग्रामीणों में आवंटन किया जाता है, राज्य वित्त और मनरेगा वित्त, ये तमाम प्रकार का पैसा विकास के लिए ही गांवों में दिया जाता है। आज आजादी के 76 साल से ज्यादा बीत चुका और तब जब से ये संविधान लागू हुआ, सारे नियम बने, तब से गांवों के विकास के लिए लगातार पैसा दिया जा रहा। समय समय पर लाखों में दिया जाता था, पहले हजारों में दिया जाता, अब करोड़ों में विकास के लिए पैसा दिया जाता है। वो पैसा जाता कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि वो पैसा जाता कहाँ है। इतने साल बीत गए, गांव गांव क्यों बना हुआ है, विकास क्यों नहीं हुआ, सड़क अभी तक क्यों नहीं है, सड़कों को दिखाई जाती कि सड़क बना दी, वो सड़क जाती कहाँ है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जो अधिकारी बैठे हैं जिले में वो करते क्या है, वो कभी देख आपका जोगराज कौन सा गांव है ये? के सुखारी सुखारीपुर। गांव की स्थिति क्या है इस समय, क्या विकास हुआ है गांव में? गांव में कोई विकास नहीं भया, अना हुए कहाँ हम दौलत था के आए हैं, पर दौड़ लगा आए हैं, जहाँ तक कहिए तहाँ तक दौड़ लगाओ। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ एक रास्ता है जो मुख्य मार्ग है यहाँ गांव पहुँचने का, वो बिल्कुल ध्वस्त पड़ा है। कैसी स्थिति है गांव? यहाँ न तो कोई सड़क है, न कोई रास्ता है, न कोई सरबंद, जहाँ हम कांदों के लिए न रोड के कारण हमारा न कहीं सरबंद हो रहा है। हम चाहते हैं कि जिस घर में सरबंद हुआ चाहिए उन्हें लाइत है कि हमार बहन बेटी अपने हमार जवान लड़का बैठे शादी तो यहाँ कोई सरबंद नहीं हो रहा, न शादी हो रही है। जो रास्ते में जो रिश्तेदार नाथ भाई आते हैं वो वहाँ वापिस हो जाते हैं, वही सरबंद जोड़। क्या नाम है तुम्हारा? विनय पटेल। कौन सा गांव है ये? ग्राम सुखारीपुर। सुखारीपुर। यहाँ पर इस गांव में विकास की स्थिति क्या है? स्थिति सर ये है कि यहाँ पर रोड नहीं है और ये समझिए सर कि सब कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई सब कुछ सब लोगों का बिल्कुल समाप्त है यहाँ रोड के कारण ही हमारे यहाँ। अच्छा, गांव में आने जाने का एक ही रास्ता है? एक ही रास्ता है सर, चारों तरफ से जो भी यानी कि पूरब से जाओ, पश्चिम से जाओ, दक्षिण से जाओ, जहाँ कहीं से जाओ, चारों तरफ से एक ही रास्ता है। हमारे गांव में 3 किलोमीटर तक कोई रास्ता नहीं है। क्या स्थिति है उस रोड की? सर कच्ची है, समझ लीजिए कि इतने से कांदों से हमको जाना पड़ता है पचर पचर करते हुए। अच्छा, लगभग कब से ये रोड खराब पड़ी है? 20 साल पहले से हो गया सर। 20 साल पहले से। इसका प्रधान को या अन्य अधिकारियों को इसकी सूचना दी आप लोगों ने? सब कुछ दिया सर, कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा, गांव में आवास वगैरह का लाभ मिला है किसी ग्रामीण को? किसी को नहीं मिला सर, किसी को यहाँ नहीं? किसी को नहीं मिला। शौचालय जो भी आता भी है सर तो वहीं खा जाते हैं लोग। नाम है भाई आपका? हमारा नाम है लवलेश पटेल। कौन सा गांव है ये? सुखारीपुर पंचायत नगवावा, पंचायत तहसील नरैनी, जिला बांदा। अच्छा, यहाँ पर गांव में जो लोग यहाँ बताया गया कि सड़क यहाँ पर बहुत खराब है, क्या स्थिति है सड़क की? सर यहाँ किसी भी प्रकार की सड़क नहीं है, एकदम मिट्टी से दलदल से भरा हुआ जिंदगी जी रहे हैं। 4 महीने कोई व्यक्ति बाहर न गांव के आ सकता है, न कोई रिश्तेदार अंदर जा सकता है। इस बीच अगर किसी प्रकार की घटना घटती है रात की, मगर अचानक कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसे चारपाई में लेटा करके यहाँ तक लाया जाता है 4 किलोमीटर पैदल, उसके बाद फिर अस्पताल पहुँच पाते हैं। 1-2 दुर्घटना हमारे गांव में घट भी चुकी हैं। 1-2 बार लेकर आया, अचानक पेट में दर्द हुआ, वो रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिए। अच्छा, यहाँ पर गांव में ग्रामीणों को किसी तरह का सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त है? न किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। क्या यहाँ पर विधायक कौन है यहाँ की? ओम बड़ी वर्मा जी हैं, उनके पास हम लोग गए थे, 40-50 लोग गए थे, एक बार नहीं 2-3 बार गए थे। जब पहली बार गए थे तो मिली नहीं, जब उसके बाद दूसरी बार गए। नाम है आपका? अनुराधा देवी। कौन सा गांव है ये? सुखारीपुर। सुखारीपुर। यहाँ गांव की स्थिति कैसी है? ये गांव की स्थिति इस तरह है कि भगवान भरोसे जी रहा है। यहाँ न कोई जल्दी आ पाता है, 4 महीने न जा पाता है। इतनी मुसीबतें आती हैं और कोई भी बुजुर्ग वो स्थिति में हो जाता है दवा कराने के तो उसे बैलगाड़ी में ले जाया जाता है, लेकिन ये गड्ढा इस तरह का है कि इससे बैलगाड़ी भी नहीं निकल रही है।
अच्छा, ये गांव का एक ही मुख्य मार्ग है जहां से आवागमन हो सकता है? मुख्य मार्ग एक ही है, लेकिन एक उस तरफ से है तो वो भी मेन मार्ग यही है। अच्छा, गांव में आवास और शौचालय दिए गए हैं प्रधान द्वारा? प्रधान द्वारा 1 2 4 जन बने सब ऐसा यहाँ। कितनी आबादी होगी गांव की? 2000।